Yes. If you are not, you can put it no also. Okay. So, Subhashis sir, just want to confirm, is it 4 5? Yes. Okay. So, is there any provision to extend for 5-10 minutes this session, at least by 5 or 5-10, I'm if possible? requesting to ask the audience their better place. Yes. So I request. So can extend this session by say 5 or 10 minutes. That is by 5 or 5:10, if possible. Can I extend? Yes. Okay. And I hope जो भी मैं extension करूंगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा. Okay. So thank you Subhashis sir, and I will try to complete Thanks it to by the audience also. 5:55. Okay. So yes, खुश इवनिंग टू ऑल एंड खुश इवनिंग टू माय फैमिली मेंबर्स, बिकॉज जो अभी तक पढ़ाया गया है वो एक फैमिली की तरफ पढ़ाया गया है, वो एक फैकल्टी की तरफ पढ़ाया, बट नाउ इट्स टाइम टू हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट 60-65 minutes. So are you all ready to be with me for the next 60-65 minutes? Yes or no? Because I want you to be very energetic in this session, because ये आपके हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए ही है. सो यस. ओके. सो आप में भी ऐसी ही एनर्जी होनी चाहिए, मेरे पास थोड़ी सी बाकी है. ओके. सो लेट्स बिगिन. सो 2020 हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. यस और नो? 2020 हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. नया साल शुरू हो गया है और बहुत से लोगों ने 31st की नाइट को बहुत सोचा समझा होगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम जिम को जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, हम ऐसा खाएंगे, हम वैसा करेंगे. और 1 तारीख को जब ठंडी ठंडी सुबह हुई और बहुत सी ठंडी चल रही थी, तो आपके सर ने, आपके ब्लैंकेट ने कहा, भैया थोड़ा 5 मिनट और सो लो. तो आप सब लोगों ने क्या किया? फिर से 5 मिनट सो गए और जो भी प्लान्स किए थे 31st को वो सब चले गए. सो वेलकम टू 2021 and this beautiful session. I hope so you will like it. So welcome to 2021, that is 2021. Okay, I will briefly, मैं थोड़ा सा 2021 को और एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी ही देर में, बट इसके पहले आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे इस छोटे से प्यारे से सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है. और मुझे रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों के कि अगर आप आज जो भी है, आज की तारीख है 9 जनवरी 2021, शाम के 4:07 हो रहे हैं और आप जैसे है वैसे नहीं रहेंगे शाम के 5:10 में. ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, मैं एश्योर कर सकता हूं, और मैं थोड़े से कोशिश करूंगा कि मैं आज आप जो भी है आपको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको, यस, हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. एंड जस्ट चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए स्क्रीन पे 2 हाथ है. ओके, एक रेड कलर का हाथ है और एक ब्लू कलर का हाथ है. ओके, मेरा आवाज बढ़ रही है बिकॉज मेरे में फुल एनर्जी आ गई, क्योंकि मैं आप 35 पार्टिसिपेंट से बात नहीं कर रहा हूं, मैं 35 IFCI के एम्प्लॉय से बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे इस 35 नए फैमिली से बात कर रहा हूं, जो कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, पूरे इंडिया में बैठी हुई है, बट काम कर रही है अंडर IFCI. ओके. सो यहाँ पे 2 दिनों में आपने बहुत कुछ सीखा, इथिक्स, इथिकल, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बहुत सारी चीजें सीखी. वो देने वाले कौन थे पता है आपको? ये जो रेड कलर का हाथ है ना, जो दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे, वो था वो हाथ. जो स्पीकर्स, फैकल्टी मेंबर्स, जो भी आपके इस 2 दिन में आए, उन्होंने बहुत सारे प्यार से, लगाव से, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, गाइडलाइंस और भी एक्सपीरियंस शेयरिंग आप सभी लोगों के साथ शेयर किया और बहुत सारी चीजें दी, बहुत इंफॉर्मेशन भी दी. बट ये जो ब्लू कलर का हैंड है ना, ये है आप IFCI के एम्प्लॉयज का, मेरी फैमिली का, जिनको जो भी आज तक यहाँ पे दिया गया है या आज शाम के 5:30 बजे तक दिया जाएगा, वो उनको बहुत ही अच्छे से
ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है। और जब भी लाइफ में ऐसा लगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है उनके कहीं काम आ सकती है, तो उसको काम में लाए, उसको प्रॉपरली उसको एक्ट करे उसके ऊपर, और उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। ये टू वे प्रोसेस है। हमने आपको बहुत कुछ दिया, बट आपको भी इसी प्यार से ये सारे कंटेंट्स को लेके यहाँ से जाना है, और 5:30 बजे के बाद से एक अपनी लाइफ को बहुत ही अलग सा चेंज देना है, इथिकली बिहेव करना है, और बहुत ही खुश मिजाज से लाइफ को शुरू करना है। तो मैं मेरा अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। हु एम आई? माय नेम इज आशीष। ओके, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, माय नेम इज आशीष। मैं मेरे ट्रेनिंग से सिर्फ 2 ही बातें करना चाहता हूँ। ओके, मैं जब भी आप लोगों के जैसे बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, सेशंस लेता हूं, तो मेरे 2 ही सिर्फ मतलब होते हैं। सबसे पहला, आपके अंदर मैं बहुत सारी कैपेबिलिटीज देखता हूं, जो मैं आपको बोलता हूं कि उसको बिल्ड करो। आप में बहुत सारे पोटेंशियल्स है, बट ओनली थिंग्स आपको वो बिल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको आपकी ओन कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है। क्यों डेवलप करनी है? क्योंकि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये सिर्फ आप ही आपके हाथ में है। तो मेरा जो मकसद होता है मेरे ट्रेनिंग सेशन का, वो सिर्फ 2 ही होता है कि आपके अंदर की कैपेबिलिटीज को बिल्ड करे और आपकी लाइफ ब्लॉसमिंग करे। ओके, यही मैं आशीष हूं। मैं एक बैंकर हूं, उसके साथ साथ मैं एक एचआर ऑफिसर भी हूं, प्लस मैं एलएनडी में काम भी करता हूं। तो ये छोटी से मेरा इंट्रोडक्शन है। और मेरे आशीष के साथ, क्योंकि अगले 60 मिनट आप मेरे गाड़ी में बैठे हुए हो, जिस गाड़ी का ड्राइवर मैं हूं, मैंने आपको सीट्स दे दिए हैं। सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल आप सभी लोगों को, कि स्क्रीन पर आपको जो भी दिख रहा है, ओके, वो देख के आपको क्या लग रहा है, चैट बॉक्स में डालिए या माइक को ऑन करके बोल सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर एंड स्पीक वॉट एवर इज कमिंग इन योर माइंड। जो भी मन में आता है दिल खोल के बोलिए। भूल जाइए कि आप आईएफएससी के एम्प्लॉय है, या फिर आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ले रहे हैं, या एक्सटर्नल ट्रेनिंग में बैठे, या मेरे साथ बात कर रहे हैं। नो, बिंदास बोलिए। क्या लग रहा है आपको ये पिक्चर देख के? happy face, one happy face among many sad faces, smiley, an odd man, one who is positive, happy face, confused, okay, smiley, one happy face, hopeful, okay, और कुछ? सभी लोगों को देखिए, आज अगर आप नहीं बोल पाए, तो मैं गारंटेड कह सकूंगा पूरे पब्लिक फोरम में आप कभी बोल नहीं पाओगे। प्लीज बिंदास बोलिएगा। होपफुल, ओके, और कोई? हैप्पी फेस, ओके, और कुछ? सर, एक छोटे से पिक्चर में बहुत सारी स्टोरीज होती है। यस, स्माइल विथ शाइन, वेरी नाइस। Somebody is observing. somebody is observing, okay, fine. पी शिवा कुमार सर ने बोला एंग्री, आई डोंट नो वो एंग्री क्यों बोले। ओके, ऑल सैड एक्सेप्ट वन, ओके, फाइन। ऑप्टिमिस्टिक, वेरी नाइस। हैप्पी, हैप्पी माइंड, confident among confused, one happy face. Okay, thank you all, thank you so much for putting your giving your trouble to your fingers and writing on the laptops or mobile phone to write so much things कि आपको ये इमेज क्या लगती है। बट थोड़ा सा चेंज करूंगा आपको। ओके, इस पेज को या इस इमेज को देख के हमने कोशिश की है ये बोलने की कि एक स्माइली फेस है, एक सैड फेस है, एक ही हंस रहा है, बाकी सारे दुखी है। क्यों हम इस इमेज को या इस दुनिया को लोगों की नजर से देखते हैं? क्यों हम ये नहीं सोचते हैं कि इतनी सारी उदासीन की दुनिया में मैं अकेला खुश हूं? थिंक इट इन अ डिफरेंट वे। थोड़ा सा अलग सोचना है कि आजू बाजू में मेरे बहुत सारे लोग हैं जो दुखी है, बट मैं अकेला खुश हूं, जो अंदर स्माइल कर रहा हूं, जो येलो कलर का हूं, दैट इज मी, स्माइली फेस। ओके, सो व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज यस, संगीता मैडम ने डाल दिया है, यस आई एम हैप्पी, वेरी नाइस। सो आपको अंदर से शुरुआत करनी है हैप्पी होने की।
देखिए आप ये बीच वाला जो येलो है ना पर्सन, ये आप लोग है, अंदर से तो बहुत खुश है, बट क्या होता है ना, आजू बाजू लोग क्या कहेंगे मैं अगर खुशी महसूस करूंगा तो इसीलिए थोड़ी सी खुशी इनकी अंदर के अंदर दब जाती है। बट आई एम टेलिंग यू, सी द नेक्स्ट इमेज। अभी बताइए इमेज क्या लग रही है, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ गया है, आपकी खुशी थोड़ी सी एक्सपांड हो गई है, और उसके साथ साथ क्या हुआ है बताइए मुझे, आपने अपनी खुशी को थोड़ा सा और एक्सपांड कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, बाकी लोगों पे इसका असर क्या हुआ। Yes, spreading to others, vibration, spread positive energy, more happiness, bright and shine। तो जब मैं अगर खुश होके ऐसे बाहर की दुनिया में जाऊंगा, स्माइल होके रहूंगा, तो मेरे आजू बाजू के लोग भी खुश रहेंगे, उनके ऊपर भी मेरे खुशी की लाइट्स गिरेगी और उनमें भी थोड़ी सी चमक आ जाएगी। सो यही एक सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे आपको यहां से लेके, इस छोटे से खुशी से लेके इस बड़े वाली खुशी में लेके जाना है, और आपको बहुत खुश करना है, और उसके लिए मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा। बट उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप सर बोलोगे सर किस लिए कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं हमको। यस, आप सब लोगों का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। व्हाई? बिकॉज यू ऑल यू ऑल आर अलाइव टुडे। सिचुएशन देखिए बाहर की कितनी खराब है, you are the luckiest one that you all are alive, so congratulations to all कि मैं जिंदा हूं। जब आपकी सुबह आंख खुली तो आपने देखा कि मैं आज जिंदा हूं, सर दिस इज द फर्स्ट थॉट यू शुड गिव टू योर माइंड, कि आज मैंने आंख खोलने के बाद मैं जिंदा हूं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज आंख खोली ही नहीं होगी। So you are the luckiest one who are alive today, and that's why I have told you congratulations। और अगेन एक खुशी महसूस करता हूं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, आपको फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, क्योंकि आपने जीता है 2020 का ये किताब। ओके, यू वॉन दी 2020, दैट्स व्हाई वी से ईयर इज नॉट 2021, ये ईयर है 2020 को वन कर दिया, जीत लिया हमने। दैट्स व्हाई वी आर एंटरिंग इनटू दी 2021। दैट्स द मेन एजेंडा, कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया जाए कि आपने 2020 को जीत लिया है और 2020 में आप एंटर हो गए हो। ओके, सो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये आपकी लाइफ साइकिल है। ओके, दिस इज योर लाइफ साइकिल, ये आपके लाइफ के फेजेस है। ओके, और सबसे पहला फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। जब आप बच्चे थे, स्कूल में मजे करते थे, क्लास में जाके कुछ कुछ शरारतें करते थे, कॉलेज में जाके मस्ती करते थे, बंकिंग करते थे, और बहुत सारा एंजॉय करते थे, चोट भी पीते थे, एंजॉय भी करते थे, बाइकिंग करते थे, और बहुत 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 एंजॉय किया आपने ये फेज। यस और नो, फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए, क्या आपने आपका फर्स्ट फेज जो बचपन से लेके कॉलेज तक का था वो बहुत एंजॉय किया या नहीं। यस यस यस, अभी भी याद आते हैं वो दिन कि हम कैसे मजा करते थे कॉलेज में थे तो। वाओ यो, यस यस, यू ऑल हैव एंजॉयड द फर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, but now you have already entered into the second phase of your life। okay, still enjoying, wow, संगीता मैम ने बोला still enjoying, yes, और भी एंजॉय करना है मैडम जब अभी हम आगे सेशन में बढ़ते। तो अभी आप आपके लाइफ के सेकेंड फेज में हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ, एंड दैट इज द सेकेंड फेज। अब ये सेकेंड फेज यानी क्या, जैसे ही आपने जॉब को ज्वाइन किया वहां से आपका सेकेंड फेज शुरू होता है। जब तक आप रिटायर्ड ना हो जाए, जब तक आप सर्विस से बाहर ना निकल जाए, जब तक आपकी उम्र 60 ना हो जाए। So your second phase of life has already started and you are working in this second phase of life। But हो क्या रहा है पता है आप सभी लोगों के साथ, आपका फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो गया है, आप सेकेंड फेज में ऑलरेडी आ चुके हैं, और
आपने सबसे ज्यादा अगर किसी को इम्पोर्टेंस देनी है तो आपने आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो आप। देखिए अच्छा है प्रोफेशनल लाइफ को इम्पोर्टेंस देना, बट इन दिस सेकेंड फेज ऑफ योर लाइफ प्रोफेशनल के साथ साथ आपको आपकी पर्सनल लाइफ को भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज इसी फेज में आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आप एक घर खरीदते हैं, आपके बच्चे बहुत आगे की पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों की शादी भी होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि विद इन दिस सेकेंड फेज आप दादाजी या नाना जी या दादी या नानी भी बन जाते हैं। तो लाइफ के सेकेंड फेज में इट इज नॉट ओनली द प्रोफेशनल फेज ऑफ लाइफ, ये आपके लाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। और मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि अभी भी हम लोग हमारी पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स आवर प्रोफेशनल लाइफ। ऑफिस को भी घर लेके जाते हैं, घर को ऑफिस में नहीं लाते, बट ऑफिस को घर लेके जाते हैं और बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन होगा। नहीं होगा। कैसे होगा कि आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी जो लाइफ है ना वो क्रिएट करनी पड़ेगी आप सभी को। कौन क्रिएट करेगा? आप ही क्रिएट करेंगे। कोई मेरे जैसा आशीष नहीं आएगा कि आपकी लाइफ को क्रिएट करने के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए। कोई IFSCI नहीं आने वाला, कोई IIBF नहीं आने वाला, या कोई बड़े महात्मा संत या भगवान आके नहीं खड़े होने वाले आपके सामने कि मैं आपको बहुत अच्छा इंसान बनाता हूं, आपको बहुत अच्छा क्रिएट करता हूं। नो, नो वन विल कम and create you. You have to create your own self. ये इमेज जो है वो क्लियर बता रही है। क्या बता रही है बताइए तो? What this image is speaking to you? Yes, self sculpture. Okay, और कुछ दूसरे वर्ड्स में क्रिएट, कार्विंग पर्सनैलिटी। यस, और कुछ ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। वेरी नाइस, थैंक यू ऑल। आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को अगर अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो उसके लिए आपको ही अपने शरीर पे घाव करने पड़ेंगे। एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूं। दो बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे, जो बचपन में बहुत अच्छे से एक साथ रहते थे, बहुत मस्ती करते थे, और दोनों एक ही गुरुजी के पास जाते थे पढ़ने के लिए। ओके, तो दोनों दोस्तों ने मिलके एक तय किया कि चलो गुरुजी के पास जाके कुछ अच्छा सीखते हैं। ओके, जब वो दोनों गुरुजी के पास गए, दोनों सेम थे। ओके, तो दोनों जब गुरुजी के पास गए तो पहले 2 दिन में ही जो पहला वाला जो छोटा बच्चा था या बड़ा बच्चा था, वो उसके दोस्त को बोलने लगा, यार मैं नहीं जाऊंगा इस गुरुजी के पास। ठीक है, दूसरा वाला बोलता है मैं तो रोज जाऊंगा इस गुरुजी के पास, बहुत अच्छा पढ़ाते। दोनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं। ओके, कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, बट एक वाले को लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा यार, ये गुरुजी अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और दूसरा वाला बोलता है नहीं नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। पहले वाले को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि ये गुरुजी अगर बदमाशी किए तो मारते थे। ओके, और अगर कोई गलत चीज हो गई है क्लास में पढ़ते पढ़ते तो ये गुरुजी उसको पनिश करते थे, इसलिए वो उसको गुरुजी अच्छे नहीं लगते थे। और दूसरा वाला जो था उसको पता था कि हाँ गलती हुई है तो गुरुजी तो डांटने वाले हैं। तो ऐसे कर करके ये भाई साहब जो थे ये कभी गुरुजी के पास गए नहीं, और जो दूसरा वाला फ्रेंड था वो रोज गुरुजी के पास जाता था। आखिर में क्या हुआ, जब बहुत दिनों बाद गुरुजी की शिक्षा पूरी हुई तो पहले वाले दोस्त की जगह मंदिर के बाहर हुई, और दूसरे वाले दोस्त की जगह जो रोज गुरुजी के पास जाता था उसकी जगह मंदिर के अंदर हुई। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, ये जो दोनों फ्रेंड थे ये दो पत्थर थे।
पहले वाले पत्थर को जब थोड़ी सी मार लगी तो उसने बोला नहीं, मुझे सहन नहीं होता है, मुझे ये तकलीफ नहीं चाहिए। तो उसको मंदिर के बाहर रखा गया, जहां पे लोग उसके ऊपर रोज पाव साफ करते हैं। और दूसरा वाला जो दर्द सह करता था, जिसका गुरुजी ने मार मार के बहुत ही अच्छा सा एक मूर्ति क्रिएट किया, जब वो मूर्ति मंदिर के अंदर रखा गया तो सब लोग उसको पूजने जाते थे। दोनों दोस्त तो एक ही थे, बट एक की जगह मंदिर के बाहर थी जिसपे लोग पाव साफ करते थे, और वही लोग मंदिर के जब अंदर जाते थे तो दूसरे जो दोस्त है उससे नमस्ते करते थे, उनकी पूजा करते थे। तो यही डिफरेंस है आपके लाइफ का, कि जब तक आपके लाइफ में, सही बोला देवेंद्र जी, आपने बहुत बहुत सही बोला, नो पेन नो गेन। जब तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, दैट मीन्स आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स नहीं है, दैट मीन्स आप ग्रो नहीं कर रहे हो। जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स है और वो उसको ओवरकम कर रहा है, दैट मीन्स ही इज गेनिंग एक्सपीरियंस, और वही है जो लाइफ का असली मजा ले रहा है। क्योंकि लाइफ में पेन्स आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, आपकी एक बहुत ही अच्छी, आपके अंदर की जो पर्सनैलिटी है उसको तैयार करने के लिए। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि सीखते कब है हम, जब हमें ठोकर लगती है। जो काजू बादाम जो हम खाते थे ना, उससे अकल नहीं आती है, जब ठोकर लगती है तब हमें अकल आती है। कितने लोग इससे सहमत है? अकल कब आती है? काजू बादाम पिस्ते से आती है या ठोकर लगने से आती है? अगर वन है तो वन पुट करिए, अगर सेकंड से सहमत है तो टू पुट करिए चैट बॉक्स में। यस, थैंक यू। बहुत से लोग मेरे साथ है कि अकल तभी आती है जब ठोकर लगती है। तो मेरा अगला सवाल आप सभी लोगों से यस या नो में आंसर देना है। ओके, आपको आंसर यस या नो में देना है। Want to become happy, healthy and successful? Everybody will say yes, 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 yes. No one wants to become unhappy, unhealthy and unsuccessful. Everybody, including you, including every citizen, every employee, every human being wants, I want to become happy, I want to become healthy, I want to become successful। तो उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, एंड वही काम मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आपने देखा होगा जब भी आप काम करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती है, 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 2 दिन में लोन प्रोसेस हो जाएगा, 4 दिन में लोन प्रोसेस हो जाएगा। बट उसके नीचे ना आप एक स्टार और हैश देते हैं। वो क्यों देते हैं? Why you are putting 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट और नीचे लिख देते हैं स्टार हैश, कंडीशन अप्लाई? संगीता मैम, यस करेक्ट, कंडीशन अप्लाई। सर, आपको मैं हैप्पी सक्सेसफुल बना सकता हूं, बट इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करनी है। और मैं आपको फोर्स नहीं करता हूं कि आप ये कंडीशंस को फॉलो करिए। अगर मेरी बातों पे आपको विश्वास है कि जो मैं बोल रहा हूं वो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आई कैन गिव यू इन राइटिंग्स कि अगर आप ये जो मैं बोलने वाला हूं अगले नेक्स्ट 30-35 मिनट, वो अगर आप अपनी लाइफ में एम्प्लॉय करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो नो बडी कैन स्टॉप यू टू बिकम हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल। डिफिकल्ट है, ओके, डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोग में सब में कैपेबिलिटीज है, यू कैन डू इट। सो नाउ लिटिल बिट मैं थोड़ा सा फोर्सफुली फास्टफुली जाऊंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ानी है। आपको फील भी तो होना चाहिए ना कि आप कोई गाड़ी में बैठे हैं और एक टूर पे जा रहे हैं। तो 2 डेट फिक्स होती है आपके लाइफ में, ठीक है? आपके लाइफ में 2 डेट फिक्स है। एक है डेट ऑफ बर्थ जो आपके स्क्रीन के टॉप ऑफ दी लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, और एक है डेट ऑफ डेथ जो फिक्स है, ठीक है? एक डेट वो है जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे, और दूसरा डेट वो है जिस दिन आप दुनिया से जाओगे।
इसके बीच का सफर जो है वो आपको तय करना है, और वो सफर कैसे तय करना है वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि मुझे अगर कोई पूछेगा कि भैया, भाई साहब, सर, आपको अगर आखिरी स्टेटमेंट कुछ बोलना होगा जब आप आखिरी सांसें ले रहे होंगे, तो आप क्या बोलोगे? तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं जब मैं आखिरी सांस लूं, वो है, वाह जिंदगी जीने का मजा आ गया। कितने लोगों को लगता है कि ये स्टेटमेंट आप बोलना चाहते हैं जब आप आपकी लाइफ की आखिरी सांसें ले रहे? वाह जिंदगी तेरे जीने का बहुत मजा आ गया। हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू टेल दिस स्टेटमेंट व्हेन यू आर टेकिंग द लास्ट ब्रेथ? I will yes want to speak. Everybody wants to speak like this. Me, yes, विजय सिंह ने भी बोला है, राम प्रवेश पासवान जी ने भी बोला है, यस यस, गुड एंड यस। उसके लिए करना क्या है? ये स्टेटमेंट आप तभी बोल पाएंगे जब आप मेरे इस मैजिक को फॉलो करेंगे। मैं आपको कुछ 7 मैजिक्स आज बताने वाला हूं। ओके, कितने मैजिक्स? 7 मैजिक्स। नाउ फटाफट चैट बॉक्स में आपको कुछ डालना है। ओके, रेनबो में कलर्स कितने होते हैं? फटाफट। यस, करेक्ट। रेनबो में कलर्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। गुड। वीक में डेज कितने होते हैं? वीक में, एक वीक में डेज कितने होते हैं? ओके, वेरी नाइस। समंदर कितने हैं? कितने समंदर है? ओके, गुड। वंडर्स कितने हैं? इस दुनिया में वंडर्स कितने हैं? वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, शादी में फेरे कितने होते हैं? ओके, अरे सबके आंसर एक ही आ रहे हैं। वेरी गुड। ओके, सो वाओ, गुड। और सुर में, म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं? Very good. 7. Very nice. So why I am forcing you to press 7 7 7 7 7? Because आज मैं आपको जो 7 मैजिक्स बोलने वाला हूं वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं इफ यू फॉलो देम वेरी मेटिकुलसली। चलिए, लेट्स गो फॉर दी 7 मैजिक्स। ओके, द फर्स्ट मैजिक। अच्छा, डिस्क्लेमर मैं एक दे देता हूं, ठीक है? मैं मेरी फैमिली से बात कर रहा हूं तो मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट करने वाला हूं जो हो सकता है आपको हर्ट करे, बट मैं मेरी फैमिली से बात कर रहा हूं। डोंट टेक इट ऑन अ हार्ट, प्लीज टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव नोट। ओके, चलिए, द रूल नंबर फर्स्ट, ये है मोबाइल। बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, इंसान की सभी सुख सुविधाओं के लिए ये बनाया गया है, और इसके पीछे का मकसद एक ही था कि इंसान इसको चलाएगा। बट आज क्या हो रहा है? ये इंसान को चला रहा है। मोबाइल इज मेकिंग ह्यूमन बीइंग टू रन। करता क्या है ये पता है? आप इसके पास कभी नहीं जाते हैं, ये आपको बुलाता है। व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है, टिंग, आप सारे काम छोड़ के व्हाट्सएप पे बैठ जाते हैं, किसका मैसेज आया, क्या इंपॉर्टेंट होगा? कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं होता। ओके, किसी ने कोई पिक्चर डाला होता है, कोई जोक डाला होता है, कोई वीडियो डाला है, बट ये करता क्या है? आपको आपके पास खींच लाता है कि मेरे पास आओ। ये हिप्नोटाइज करता है आपको, ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ, और ये आपको चला रहा है। ये ना आपको ऐसे नहीं छोड़ता है एक व्हाट्सएप देख के। ये पता है क्या करता है? एक व्हाट्सएप देखने के बाद उसके नीचे और एक व्हाट्सएप आता है, उसके नीचे और एक व्हाट्सएप होता है। और आपने पान वाले को देखा होगा, पान वाला जैसे पान को चूना लगाता है ना, वैसे ही आप सभी लोग दिन भर इस मोबाइल को चूना लगाते रहते हो। क्या करते हो? व्हाट्सएप को ऊपर 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 ऐसे करते हो ना, ऐसे सब लोग, आप लोग क्या करते हो? इस व्हाट्सएप की दुनिया में इस मोबाइल को सिर्फ दिन भर चूना लगाते रहते हो। कोई किसी का बेनिफिट नहीं होता है इससे, पर करते क्या है आप लोग? दिन भर चूना लगाते रहते हैं। ये मोबाइल ऐसे ही चीज है, इसका अगर सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट टाइम को ये अपने आप के पास लेके वेस्ट कर रहा है।
आपको करना क्या है? द रूल नंबर 1, द मैजिक नंबर 1 इज 90-60-30 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है? सुबह उठने के बाद पहले 90 मिनट्स आप इस मोबाइल को टच नहीं करोगे, बिकॉज ये मेरा वो टाइम है जो आपके घर पे जो फैमिली बैठी है, जो मेरी फैमिली आपके घर पे बैठी है, उनके लिए टाइम है। सुबह उनके साथ चाय पीजिए, उनके साथ नाश्ता करिए, उनके साथ बातें करिए। ये वो टाइम है सुबह वाला। फर्स्ट 90 मिनट्स उठने के बाद आप इस मोबाइल फोन को कभी टच नहीं करोगे। दिस इज द फैमिली टाइम। ओके। सेकेंड, व्हाट इज दिस 60 मिनट्स? ऑफिस से जब आप घर पे जाओगे तो घर पे जाने के बाद जो नेक्स्ट 60 मिनट्स है, आप इस मोबाइल को बिल्कुल टच नहीं करोगे। अगेन दिस इज द फैमिली टाइम। घर वाले, बच्चे, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड आपसे बहुत सारी कुछ बातें करना चाहते हैं। आपके बच्चे आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपकी मम्मी पापा आज दिन में क्या हुआ वो शेयर करना चाहते हैं, और आप क्या करते हो? बैठते हो मोबाइल लेके। Avoid this. Okay. And the last is 30 minutes before going to sleep. बेड पे जाने के पहले इस मोबाइल को अपने से बहुत दूर रखिए और 30 मिनट तक इस पे कोई काम नहीं करना है। आई नो, वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आपको खुश रहना है, हेल्दी रहना है और सक्सेसफुल रहना है, तो यू हैव टू फॉलो दिस 90-60 प्रिंसिपल। सुबह उठने के 90 मिनट बाद मोबाइल को टच नहीं करोगे, 60 मिनट्स घर पे जाने के बाद मोबाइल को टच नहीं करोगे, और 30 मिनट्स सोने के पहले इस मोबाइल को टच नहीं करोगे। इससे क्या होगा? जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहिए, जितना हो सके। देखिए, आई नो नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट डिटैच फ्रॉम दिस सोशल मीडिया, बट आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम देना है सोशल मीडिया के लिए, कि दिन में मैं हार्डली 15-20 मिनट 1 घंटा सिर्फ मोबाइल पे सोशल मीडिया पे रहूंगा। नॉट एवरी टाइम, सुबह भी, शाम में, दोपहर में भी, खाने के वक्त भी, सोते वक्त भी, फैमिली से बात करते वक्त भी। नो नो नो। सोशल मीडिया के लिए पर्टिकुलर एक टाइम दीजिए, सुबह या शाम या दोपहर में, कभी भी। नो फुल डे सोशल मीडिया। क्या करिए? इस मोबाइल का बहुत अच्छा इस्तेमाल करिए। ओके। टू डू लिस्ट बनाइए, रिमाइंडर डालिए, फ्रेंड्स के, मम्मी के, पापा के बर्थडे की डेट्स डालिए। मम्मी पापा, फ्रेंड्स, कलीग जो अच्छे लोग हैं आपके, उनके बर्थडे आप भूल जाते हो, और जो फेसबुक पे जिसका सिर्फ फेस देखते हो उसके बर्थडे आपको याद रहते हैं, क्योंकि वो इंटीमेट करता है ना। मम्मी पापा का कभी बर्थडे भूल जाते हो, कभी वाइफ का भूल जाते हो, कभी हस्बैंड का भूल जाते हो, कभी बच्चों का भूल जाते हो, किसी अपने लव्ड वंस का भूल जाते हो, कभी किसी अच्छे रिलेटिव्स का भूल जाते हो, गुड फ्रेंड्स का भूल जाते हो। बट याद क्या रखते हो? वो फेसबुक वाला फ्रेंड है ना, जिसको कभी आप देखने भी नहीं वाले हो आगे से, उसको आप फ्रेंड पे हैप्पी बर्थडे बोलते हो। टू डू रिमाइंडर लगाइए। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें फोन से हो सकती है, उसका इस्तेमाल करिए। और अगर आप ये तीनों चीजें करते हैं तो आप दिन के 4 घंटे, रिसर्च बोलता है कि दिन के 4 घंटे आप लोग बचा सकते हैं। और ये 4 घंटे मैं आपको आज से आपके डेवलपमेंट के लिए और आपकी फैमिली के लिए आपको दे रहा हूं। अगर आपने इस मोबाइल का सही इस्तेमाल किया तो आई एम गिविंग यू 4 आवर्स पर डे, आपके और आपके फैमिली के लिए। प्लीज इन्वेस्ट दिस 4 आवर्स इनटू योर डेवलपमेंट, और अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम शेयर करिए, क्योंकि मुझे पता है ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। ओके। चलिए, आई नो डिफिकल्ट है बट पॉसिबल है। दिस इज मैजिक नंबर 1। मोबाइल से जितना अच्छा इफेक्टिव यूज कर सकते हो उतना करिए, बाकी छोड़ दीजिए। रूल नंबर 2। ओके, मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है। ओके। रूल नंबर 2, मैजिक नंबर 2। सर ये फोन है, मैडम ये फोन है, ये हमेशा बजेगा। ओके। और जब भी बजेगा तो आपको पता लगता है किसी का ना किसी का फोन आया है। ओके। और मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, मैंने बहुत से लोगों के साथ शेयर किया है, पूछा है, मेरे को ये पता लगा है कि जब भी ये फोन बजता है, ओके, तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आइदर बजने देते हो या फिर उसको अनसुना करते हो। बट आज 9 जनवरी 2021 शाम के 4:40 हो रहे हैं। आज के बाद
अगर आपका फोन बजता है और उसके ऊपर आपके मम्मी पापा का फोन आता है, आपके बच्चों का फोन आता है, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ का फोन आता है, तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनंती है, प्लीज इनका फोन पिक करिए। आपको नहीं पता है कि ये क्या मुसीबत में हो सकते हैं और ये आपको कोई अर्जेंट कॉल कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं हम बहुत काम में हैं, बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, हम बहुत अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, कस्टमर के साथ बैठे हैं, या कहीं मैं पिक्चर देख रहा हूँ, या कहीं खाना खा रहा हूँ, या गाड़ी चला रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फैमिली का कॉल अगर आता है आपके फोन पे, चाहे वो आपके मम्मी पापा का हो, चाहे वो आपके बच्चों का हो, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ का हो, प्लीज प्लीज पिक अप दैट कॉल इन द फर्स्ट 2 बेल्स। डोंट इग्नोर इट। क्योंकि सर, फोन पे बात करने के लिए इनसे सिर्फ लगते हैं 15 सेकेंड। लेट मी टेल यू। अभी फोन बजा। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, क्या काम था? अच्छा ठीक है, तो बाद में बात करें तो चलेगा? ओके ठीक है। कितना टाइम लगा? लेस देन 10 to 15 सेकेंड। अगर ये 15 सेकेंड आज के बाद आपने फैमिली पे इन्वेस्टमेंट नहीं किए, तो यू आर टेकिंग अ बिगेस्ट रिस्क ऑफ योर लाइफ। व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई हैव लॉट मेनी एग्जांपल्स। बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छे से ऑफिस में काम करता है, बहुत मेहनती है, कभी घर का कॉल आए तो उठाता नहीं है क्योंकि उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक दिन उसके घर से कॉल आया, उसकी वाइफ का कॉल आया, उसने नहीं उठाया। 11 बजे कॉल आया, सेकंड बार कॉल आया, फिर भी नहीं उठाया, क्योंकि वो काम कर रहा था ना, ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो काम कर रहा था, घर का फोन नहीं उठा रहा था। ओके, तीसरी बॉल कॉल आया ही नहीं। अब भाई साहब को 1 बजे याद आया कि अरे घर से कॉल आया था, तो मुझे कॉल करना चाहिए। 1 बजे उसने फोन किया, कॉल बैक किया। फोन किसने उठाया? उसके नेबर ने उठाया। और उसने बहुत ही प्यार से बोला, उस नेबर ने, सर आपकी वाइफ ना आपको 11 बजे से कॉल कर रही थी, आपने फोन नहीं उठाया, उनको बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था घर में, हम लोग उसको हॉस्पिटल में लेके आए हैं और डॉक्टर ने कहा सॉरी हम उन्हें नहीं बचा पाए। अब बताइए, आपको वो 15 सेकंड अगर आप इन्वेस्ट करते थे, जस्ट एक फोन कॉल करके अगर बात कर लेते थे कि क्यों फोन कर रहे हो, क्या आप अपनी जो भी वो मेल मेंबर है जिसने भी ये फोन नहीं उठाया, क्या वो अपनी वाइफ को बचा नहीं सकता था? क्या वो आपकी वाइफ को आखिरी बार बात नहीं करता था? क्या वो अपनी वाइफ को आखिरी बार कहीं हॉस्पिटल में या उसकी केयर नहीं कर सकता था? सर मैडम, इट्स नॉट अ लाइट थिंग। फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर वो नहीं रहती है ना, तब जाके पता लगता है कि उनके नहीं होने का क्या फायदा और क्या डिसएडवांटेज होता है। सो आज के बाद प्लीज प्लीज इन्वेस्ट एटलीस्ट 50 सेकेंड। जब भी कहीं पे भी आप हो, अगर आपके फैमिली का फोन आता है, प्लीज पिक अप द कॉल, बिकॉज लाइफ इज वेरी अनसर्टन। आपकी लाइफ अभी बहुत ही अच्छी है, खेलकूद है और अच्छी ही रहनी चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी से रहे, बट पता नहीं कब क्या हो जाए और आपकी लाइफ ऐसी हो जाती। देयर प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। आपकी फैमिली का आपकी लाइफ में प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यू हैव टू मेक देम फील दैट दे आर इंपॉर्टेंट ओनली। क्या करना है, 15 सेकंड बात तो करनी है फोन आने पे। ओके, बिकॉज दे विल नॉट आस्क यू, अच्छा चाय पी ली क्या, अच्छा मैं ना नया ड्रेस लाई हूं, या मैं नया ड्रेस लाया हूं उसके लिए फोन किया, टमाटर लाओ आलू लाओ, इसके लिए तो कोई फोन नहीं करेगा। अब उनको भी पता है कि आप ऑफिस में काम करते हो। अभी तो मुझे ऐसा भी फीडबैक मिला है कि लोग जब ऑफिस में काम करते हैं तो उनके घर से उनको कभी फोन कॉल नहीं आता है, क्योंकि उनको पता है ये उठाने नहीं वाले हैं। और अगर कुछ हो भी जाता है तो बेचारे घर पे ही मैनेज कर लेते। ये नहीं होना चाहिए सर। एटलीस्ट जब आप ऑफिस में आओ ना, तो घर पे 3 कॉल तो इम्पोर्टेंट करने ही चाहिए। पहला कॉल, मैं ऑफिस में ठीक तरह से पहुंच गया हूं या पहुंच गई हूँ। दूसरा, खाना खा लिया या नहीं खाया। दोपहर में 1 कॉल तो कर सकते हो। शाम को निकलते वक्त, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। मिनिमम 3 कॉल तो सर आपको घर पे करने ही चाहिए, अगर आप आपकी फैमिली को इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में समझते हैं तो।
ओके, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आप खुश रहेंगे, और अगर आप खुश रहेंगे तो बहुत अच्छे से मूड में ऑफिस आएंगे। अगर आप ऑफिस में मूड से अच्छे से आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आईएफएससीआई बहुत ग्रो करेगा। अगर वो ग्रो करेगा तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको बेनिफिट होगा, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। तो आप क्या बनोगे, हैप्पी बनोगे, हेल्दी बनोगे और सक्सेसफुल बनोगे। यस, मुझे पता है थोड़ी सी क्लास इमोशनल हो गई है, बट नॉट टू वरी। मैजिक नंबर 3 इज वेरी ब्यूटीफुल। प्लीज 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 बच्चे बन के रहिए। अपने अंदर का जो बच्चा है ना, उसे हमेशा बच्चा ही रहने दीजिए, क्योंकि बच्चा बहुत अच्छे से देखता है इस दुनिया को, बहुत शरारत करता है, बहुत कभी टेंशन नहीं लेता। बच्चे दिन में 400 बार हंसते रहते हैं, 400 बार अपनी स्माइल करते हैं, और आप गिन के 4 बार भी अगर स्माइल करते होंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, दिन के 4 बार भी आपको स्माइल करने में अभी तकलीफ होगी, क्योंकि ये है ना मसल्स, ये इतने स्टफ हो गए हैं कि वो हंसना ही भूल गए। सर हंसिए, खुश रहिए, स्ट्रेस ना लीजिए, बच्चे जैसा रहिए, कभी भी एंजॉय करिए। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला। ओके, बट थोड़ा सा स्ट्रेस भी जरूरी होता है जो काम के लिए होता है, बट बच्चे जैसा रहिए। अंदर के बच्चे को हमेशा छोटा सा रखिए, और बच्चों के जरा दुनिया को देखिए, बहुत अच्छे से देखते हैं बच्चे दुनिया को, कोई बायस नहीं रखते हैं, कोई कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, सबको फेयर ट्रीटमेंट देते हैं, सबके साथ खेलते हैं। ओके, सेकंड, बच्चे बहुत अच्छे से सुनते हैं। अगर मम्मी ने, पापा ने, किसी ने कहा तो वो उनकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में जाता है। वैसे ही आप सभी को अभी बहुत अच्छे से लोगों की बातें सुननी चाहिए, उनके दुख दर्द को समझना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और तीसरा बहुत अच्छा जो हैबिट है बच्चों का, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, भैया इसको ये कैसे हो गया, वैसे ही आपको अभी भी बच्चे जैसे बनना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज किसी से पूछ लीजिए। अगर आपको लाइफ में कुछ परेशानी है तो अपने साथ साथ अपने जो फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उनसे शेयर करिए। बट प्लीज अपने अंदर के बच्चे को हमेशा खुश रखिए, हमेशा छोटा ही रखिए, क्योंकि वही है जो आपकी लाइफ में खुशियां ला सकता है, आपको एनर्जेटिक रख सकता है, आपको स्माइल करने पे मजबूर कर सकता है। तो मैजिक नंबर 3 इज हमेशा बच्चे बन के रहिए एंड लाइफ को एंजॉय करिए। मैजिक नंबर 4, चलिए आपके बारे में बात करते हैं। मैजिक नंबर 4 है कि आपको इन 4 चीजों का ख्याल रखना है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? फटाफट चैट बॉक्स में डालिए। आपको सबसे पहले 4 चीजों का ख्याल रखना है, उसमें से ये है फर्स्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसको तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि इसका काम क्या होता है, ये किस लिए है, ये लाल कलर का ही क्यों, ये पेज का ही क्यों। ओके, तो यस, देवेंद्र प्रताप सिंह ने थोड़ा सा टर्न कर दिया, ये सोल है। यस, नो, बट सबसे पहले आपको अपने हार्ट का ख्याल रखना है। अच्छा चलिए चैट बॉक्स में फटाफट डालिए, ये हार्ट करता क्या है? ये देखो संगीता मैडम, अभी भी आईएफसीआई के बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हो आप। पंपिंग करता है। ओके, और ब्लड पंप करता है। देखिए कुलवंत सिंह जी भी अभी भी बहुत अच्छे एम्प्लॉय है आईएफसीआई के। प्रबोध जी से जिंदा रखता है विजय सिंह यादव। ओके गुड। अच्छा, मेरा सवाल है, जो लोग भी बोल रहे हैं ना पंपिंग करता है, धड़कता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है, सब लोग झूठ बोलते हो। ठीक है, जब भी ये मेरे स्क्रीन पे लाल कलर का जब ये हाथ धड़क रहा था ना, सब लोग गए अपने स्कूल और कॉलेज के डेज में, जब किसी को पहली बार अच्छा लगा था कोई, तब इसने क्या किया था, तब तो ये धड़क नहीं रहा था, तब तो ये पंपिंग वाला काम नहीं कर रहा था, तब ये क्या कर रहा था, तब ये कर रहा था फीलिंग्स क्रिएट कर रहा था, तब ये लव क्रिएट कर रहा था, तब ये होप क्रिएट कर रहा था, तब ये इमोशंस क्रिएट करता था, तब ये अच्छा आदमी है सामने वाला ऐसे बोल रहा था। तो ये जो हार्ट है ना, इसका बहुत अच्छे से आपको ख्याल रखना है, क्योंकि यही है जो अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करेगा, यही है जो अच्छा प्यार स्प्रेड करेगा, यही है
जो आपकी अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करेगा। अगर आप लोग अपने हार्ट को बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं तो लोग पता है क्या कहेंगे आपको, कितना अच्छा एटीट्यूड है इसका, कितना दिल अच्छा है, कितना दिल साफ है इसका, जब भी इससे बात करो बहुत अच्छा लगता है हमें, जब भी इसके साथ कुछ बातें करो या इसके साथ टाइम स्पेंड करो तो ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा इंसान है। कब कहेंगे लोग, जब आप अपने हार्ट का ख्याल रखेंगे। सेकेंड, हेड। हेड क्या करता है, दिन भर रात भर चलता रहता है, मेमोरीज क्रिएट करता रहता है, थॉट्स क्रिएट, एक दिन में 40,000 थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, और आप कितने काम करते हैं, सिर्फ एक या दो पे ही थॉट्स पे, आइडियाज पे काम करते हैं। इस सर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही है जो ब्रेन, जो आपके लाइफ में आपकी मेमोरीज क्रिएट करता है, आपको ड्रीम देखने के लिए मजबूर करता है, आपको विजन मिशन बनाने में बहुत काम करता है। अच्छे अच्छे प्योर थॉट्स करिए, और ध्यान में रखिएगा माय फैमिली, अगर ये जो हेड है ये एक बहुत ही प्योर मिल्क के जैसा है, अगर इसमें एक भी बूंद पॉइजन का गिर जाता है तो पूरा जो हेड है, जो प्योर मिल्क है, वो पॉइजनस बन जाता है। दैट मीन्स आपका सर जो है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है, बहुत सेंसिटिव है। अगर आपने निगेटिव सोचना शुरू किया, निगेटिव थिंकिंग आप अगर करोगे, तो ये सर जो है ये पूरा पॉइजनस बनेगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिविटी सोचिए, घर से निकलेंगे तो सोचिए कि मैं राइट टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ओके, जब भी आप ऑफिस के किसी काम के लिए किसी बॉस से मिलने जाएंगे तो बोलना ये काम तो हो ही जाएगा। किसी इंटरव्यू में जाते, कोई एग्जाम देने जाते, बोलना मैं तो पास कर ही जाऊंगा। डोंट थिंक निगेटिव एट ऑल, क्योंकि इस हेड में आप जितनी अच्छी बातें डालेंगे लोग कहेंगे कितना नॉलेजेबल इंसान है ये। द नेक्स्ट वन, आपके हाथ। सर बहुत आप लकी हो, मैडम और सर आप लोग बहुत लकी हो, आपके पास दो दो हाथ है, लोगों के पास हाथ नहीं है। ओके, ये हाथ से आपको क्या करना है, बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, लोगों को सपोर्ट करना है। अब हमारे मोहंती सर ने पहले भी कहा था, लोग अगर किसी प्रॉब्लम में हैं तो उन्हें सॉल्यूशन दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, उनके बैक पे एक पैट करिए कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अप्रिशिएट करिए, एक अच्छा टीम मिलाइए, साथ साथ रहिए, तभी जाके आपको लोग बोलेंगे कितना अच्छा स्किलफुल इंसान है ये, कितनी अच्छी क्वालिटीज है इस इंसान में, तब जाके लोग आपकी तारीफ करेंगे। और जब आपकी लोग तारीफ करेंगे दैट मीन्स आपने सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया है हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेसफुल बनने के लिए। तो जो चौथे नंबर का जो मैजिक है उसमें फोर्थ पॉइंट है आपकी हेल्थ। सर, मैडम, आपको आपकी हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि यही वो बॉडी है जब आप पैदा हुए थे तब आपके साथ आई थी, और जब आप गुजर जाओगे या मरने की स्टेज पे होंगे तब आपके साथ ही जाएगी। यही वो एक ही बॉडी है जो हमेशा आपके साथ रहती है, बट हम लोग इसको ग्रांटेड लेते हैं। अभी तो ये बॉडी आपका ख्याल रख रही है, अगर आपने इस बॉडी का ख्याल नहीं रखा तो बहुत ही जल्द ये बॉडी आपका साथ देना छोड़ देगी, और आप मेरे जैसा लाइफ का एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं रख पाएंगे। दैट इज, मुझे जीना है 1 2 3 इयर्स, मेरे लाइफ का एम है कि मैं 1 2 3 इयर्स जीना चाहता हूं। कब जीऊंगा, जब मैं बहुत अच्छे अच्छे मेरी हेल्थ का ख्याल रखूंगा, हार्ट का ख्याल रखूंगा, हेड का ख्याल रखूंगा, और ये जो आज की 7 चीजें हैं मैं ये खुद इंप्लीमेंट करता हूं, और मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस मैं देख रहा हूं। सो आपको भी रिक्वेस्ट है, हेल्थ का ख्याल रखिए। कैसे रखेंगे हेल्थ का ख्याल, थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपनी फैमिली के साथ अकेले घूमने जाइए, सुबह सुबह थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करिए। अगर ना हो पाए तो घर पे थोड़ी देर योगासन करिए, मेडिटेशन करिए। अगर ये भी नहीं हो पाए तो प्लीज अपने डाइट का ख्याल रखिए, तला हुआ खाना न खाइए। अपने डाइट में दिन में 7 कलर्स आपको खाने हैं, सुबह से लेके शाम तक आपको खाने में कम से कम 7 कलर खाने हैं।
start from the orange, start from the green, apple, onion, any kind of thing, but 7 colors के चीजें आपके पेट में रोज जानी चाहिए. That is called is a good diet. And last में very important thing is प्लीज 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 हाथ जोड़ के मेरी फैमिली से निवेदन है, कम से कम 6 घंटा नींद लेना जरूरी है. अगर आपको इस बॉडी को स्ट्रेच करना है, अच्छे से हैप्पी हेल्दी एंड सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए आपको आपकी बॉडी को रेस्ट रिचार्ज करना बहुत जरूरी है. तो लेट्स गो मूव फॉरवर्ड कि 4 चीजें जो फोर्थ मैजिक है उसमें अगर आपने आपकी हेल्थ की तरफ ख्याल दिया, दैट मीन्स आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आने वाली है. एनर्जी आएगी तो क्या होगा, बहुत सारी आप में कॉन्फिडेंस आएगा. और अगर कॉन्फिडेंस आप में आ गया तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी दिखाई देगी कि कोई भी बोलेगा वाह क्या पर्सनैलिटी है इस बंदे की या इस बंदे की. तो वो कहां से आएगी, जब एनर्जी रहेगी. एनर्जी कहां से आएगी, हेल्थ से आएगी. हेल्थ कहां से आएगी, जब आप अपनी बॉडी का खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखोगे. सो अगर आपने हेल्थ का ख्याल नहीं दिखा, हमें बचपन से सुनते आए हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं हेल्थ इज वेल्थ. अभी भी हेल्थ इज वेल्थ ही है. हेल्थ का ख्याल रखिए. एनीबडी वांट्स टू स्पीक एनीथिंग? चंचल पी. ओके फाइन. तो अगर आपने आपकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो देखिए क्या होने वाला है. अगर आपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, आपके हार्ट, हेड, हैंड, जो आपका अच्छा एटीट्यूड है, जो अच्छा नॉलेज है, जो अच्छी स्किल्स है, वो सारी गायब हो जाएगी. क्योंकि हेल्थ ही सभी अच्छी चीजों का बेस है. अगर बेस अच्छा है तो आपकी बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग बनने वाली है. तो चलिए 4 नंबर का मैजिक खत्म, 5वें मैजिक पे जाते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था. तो व्हाट इज द मैजिक नंबर 5 इज, आपको ये 5 चीजें कभी नहीं करनी है. दैट इज द फर्स्ट थिंग, respect every woman, girl, child, woman in your life. करना क्या नहीं है, आपको नहीं करनी है ये 5 चीजें जो कि है फिजिकल अनवेलकम कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, शोइंग pornography, sexually colored remarks, implied और explicit treatment to your job. किसी भी लेडीज को, किसी भी वुमेन्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं देनी है. यही ये 5 पॉइंट हमने सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट में भी देखे थे. आपका 5 चीजें, अगर आपका भविष्य आपको अच्छा बनाना है तो आपको 5 चीजें करनी चाहिए. क्या करनी है, आपके लाइफ में ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथों पे लिखा होता है. ओके, सो करना क्या है, आपको रिस्पेक्ट करना है वुमेन्स की, रिस्पेक्ट करना है फीमेल्स की, रिस्पेक्ट देना है लेडीज को, रिस्पेक्ट देना है गर्ल को, और रिस्पेक्ट करना है फेमिनाइन को. क्या फायदा होगा आपका अगर आपने इन 5 को रिस्पेक्ट किया? तो सबसे पहला अगर फायदा होगा तो वो है माँ दुर्गा आपके ऊपर हमेशा खुश रहेगी. दूसरा, माँ पार्वती आप पर हमेशा खुश रहेगी. तीसरा, माँ लक्ष्मी आप पे हमेशा धन बरसाएगी. माँ सरस्वती आपके मुंह में हमेशा रहेगी, आप बहुत अच्छे बोलोगे, आप बहुत अच्छे काम करोगे. और आखिरी की जो माँ है वो जो आपकी पास हमेशा रहेगी, सभी बुरी बलाओं से आपको बचाएगी, वो है माँ काली. तो अगर आपके लाइफ में सारी की सारी 5 रिस्पेक्ट दी है और 5 लेडीज, फीमेल, गर्ल, फेमिनाइन को रिस्पेक्ट दिया, तो ये सारी देवियां आपके साथ हमेशा रहेगी और आपका जीवन बहुत ही अच्छा बनाएगी. किसके जैसा, एक तुलसी के जैसा बहुत ही प्योर, बहुत अच्छा इंसान बनाएगी आपको. और बहुत अच्छा, जो तुलसी का पौधा होता है वो लोगों को ऑक्सीजन देता है, वैसे ही आपका लाइफ भी होगा हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल. तो ये थी 5वां मैजिक. तो चलिए 6ठा मैजिक है. सॉरी मैंने पहले ही बोला था मुझे 5-10 मिनट और लगेगा, सो प्लीज बेयर विथ मी.
सॉरी, अनम्यूटेड बाय मिस्टेक। ओके फाइन, नथिंग टू वरी मैम। तो नंबर 6 है, 6 नंबर का मैजिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लोगों के लिए, क्योंकि हमने पूरे 2 दिन जो स्पेंड किए हैं वो इसी पे किए हैं, वो है इथिक्स, बिलीफ एंड कोर वैल्यूज। अब ये 6 कोर वैल्यूज क्या है? आपकी 6 वैल्यूज आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, 6 संस्कार आपके हमेशा अंदर होने चाहिए, और वो संस्कार है नथिंग बट आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज। तो सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज है इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस इन ऑल मैटर्स। दूसरी कोर वैल्यूज है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, वो है स्ट्रिक्ट एडरेंस टू कमिटमेंट। तीसरी, जिल टू एक्सेल, जेस्ट फॉर चेंज, एंश्योर स्पीड ऑफ रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट आपकी कोर वैल्यू है लॉयल्टी एंड प्राइड इन IFCI, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी एंड पोटेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स। एंड लास्ट जो है वो है फॉस्टर लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क। तो मुझे फटाफट चैट बॉक्स में डालिए कि जो भी हाईलाइटेड वर्ड है वो अल्फाबेट कौन से हैं, और इन अल्फाबेट को अगर हम सीरियली लिखते हैं तो कौन से 2 वर्ड्स आपको याद आते हैं। तो मैंने आपकी कोर वैल्यूज लिखी है 6। ओके, आपको हर एक हाईलाइटेड वर्ड्स जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है इससे 2 वर्ड्स बनाने हैं। तो आपके पास 6 अल्फाबेट्स है और आपको 2 वर्ड्स बनाने हैं। चलिए फटाफट बनाइए। पहले 3 हाईलाइटेड वर्ड से आपका पहला लेटर क्या आएगा, पहला वर्ड क्या आएगा? ये आपकी कोर वैल्यूज है, आपको कभी भूलनी नहीं है। पहले 3 में से हाईलाइटेड अल्फाबेट कौन से है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। आइस, 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 फटाफट सब लोगों को एटलीस्ट टाइप करना है आइस, आइस, आइस। सो पहली 3 कोर वैल्यूज जो है आपकी इंटीग्रिटी, फेयरनेस, कमिटमेंट, जील फॉर एक्सेल, जेस्ट फॉर चेंज, एंश्योर स्पीड एंड रिस्पॉन्स, ये है आपका शॉर्टकट पहले 3 कोर वैल्यूज का। याद कैसे रखेंगे? आइस बोला कि आपको ये पहली 3 चीजें याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट 3 वर्ड्स से एक लेटर बनाइए फटाफट, 4, 5, 6 से एक लेटर बनाइए जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी नाइस, पिक 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 पिक। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे वही 2 पिक्चर्स आपके सामने आ चुके हैं। तो आपकी जो 6 कोर वैल्यूज है ना, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज है, मैंने उसको 2 पिक्चर फॉर्म में क्रिएट किया है। पहली जो 3 कोर वैल्यूज है आपकी, उससे मैंने ICE लिया है, जिससे मैंने बनाया है आइस, और दूसरी ली है मैंने बनाया है PIC यानी पिक्चर। आइस कैसे होता है? आइस होता है टफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कूल होता है, सूदिंग होता है, एडाप्टेबल होता है और शाइनिंग होता है। यही आपको बनना है, आपको टफ बनना है। आपको आपकी बात में, आप जब भी बात करेंगे तब इंटीग्रिटी करना है, ट्रांसपेरेंसी रखना है, कूल रहना है, हमेशा शांत रहना है। और जब भी आप किसी की हेल्प करें आपको सूदिंग तरीके से, शांत से स्वभाव से रहना है, एडाप्टेबल। आपको कहीं पे भी पोस्टिंग दी जाए, आपको कहीं पे भी भेज दिया जाए, कुछ भी काम दे दिया जाए, आपको वो काम एडाप्टेबल से करना चाहिए और आपको हमेशा शाइन करना चाहिए। और जब आप आपके 3 कोर वैल्यूज को फॉलो करेंगे, दैट मीन्स आपका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, दैट मीन्स आपका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, PIC। PIC यानी क्या? जब आप अपनी खुद की सेल्फी निकालते हैं ना, तब आप क्या करते हैं? आपकी इमेज, आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे है ये लोगों को दिखाना चाहते हैं। और वही PIC जो आपकी वैल्यूज है, वो बाहर के लोगों को आपके बारे में बताती है कि आप कितने पैशनेट है अपने काम के प्रति, आप कितने इनोवेटिव है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आपसे कोई भी कस्टमर कभी भी आके मिल सकता है, उतने आप अप्रोचेबल हो, आप बहुत ही अच्छे दिखते हो, गुड लुकिंग हो, आप अपने ड्रेस का, आपकी ड्रेसिंग का, आपके कम्युनिकेशन का बहुत अच्छे ख्याल रखते हो, आप गुड लुकिंग हो और आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। तो जब आपकी ये जो वैल्यूज है ये बताती है कि आपकी
पर्सनैलिटी कैसी है। तो आपकी जो वैल्यूज है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, जो पहले कैरेक्टर को डिफाइन करती है वो है इंटीग्रिटी, फेयरनेस, कमिटमेंट, जील टू एक्सेल, चेंज, एंश्योर टू स्पीड रिस्पॉन्स, वो है आपका कैरेक्टर। और जो दूसरी आपकी जो पर्सनैलिटी दिखाती है वो आपकी वैल्यूज है लॉयल्टी एंड प्राइड, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी, पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, फॉस्टर लर्निंग, क्रिएटिव एंड टीम वर्क। सर जब आप सभी लोग इस कोर वैल्यूज को फॉलो करोगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, आपका कैरेक्टर और आपकी पर्सनैलिटी तो वाव बनने वाली है। और जब आपका कैरेक्टर और पर्सनैलिटी वाव बनती है, दैट मीन्स यू आर ऑन द अर्ज टू बिकम एन हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपके लाइफ के लिए। तो चलिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से तैयार कर दिया है, मेरे छोटी छोटी से नुक्स दिए हैं, अगर अच्छे लगे तो फॉलो करिएगा। बट मैंने आपको ऐसा तैयार किया है और आप रेडी है अभी कल से या 5:30 बजे से एक आपकी नई लाइफ की तरफ भाग दौड़ करने के लिए। और ध्यान में रखिएगा, मैंने आपके पास छोटा सा बैग दिया है, ओके। उस बैग में मैं आपको 3 चीजें देने वाला हूं, बहुत सारी देने वाला हूं, अनलिमिटेड देने वाला हूं। तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आइस। जब भी आप दुखी हो, स्ट्रेस हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, प्लीज ये आइस लीजिए, अपने सर पे रखिए और शांत रहिए, कूल रहिए। क्योंकि हमेशा झगड़े से, गुस्से से किए हुए काम अच्छे नहीं होते, आपको शांति से काम लेना है। आइस रखिए। सेकेंड, शुगर। बहुत सारे शुगर के पैकेट्स मैंने आपके बैग में डाल दिए हैं। प्लीज शुगर के पैकेट्स को खाइए और लोगों से बहुत अच्छे से मीठी सी बातें करिए, मीठे मीठे शब्द बोलिए और लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करिए। और अगर आइस और शुगर काम नहीं करता है तो तीसरा फैक्टर जरूर काम करेगा। प्यार से रहिए, प्यार के साथ अच्छे से रिलेशन बनाइए और प्यार के साथ ही सारे काम होने वाले हैं। तो आइस, शुगर एंड लव, ये तीनों पैकेट्स आपको आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा यूज करने हैं, सो दैट आपकी लाइफ हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल बने। बट सेशन खत्म नहीं होता है अभी। इतनी सारी बातें बताने के बाद, मैं आपको सिर्फ एक ही बोलने वाला हूं कि आपको प्यार करना है तो सिर्फ IFCI से ही करना है, बाकी किसी से नहीं करना। आपको पूरी मेहनत और लगन कहां पे डालनी है तो वो सिर्फ IFCI में ही डालनी है। आपको सिर्फ IFCI से ही प्यार करना है। अभी बोलोगे सर इतना 1 घंटा पकाया और अभी बोल रहे हो कि सिर्फ IFCI से ही प्यार करो, बाकी हमारी फैमिली किधर गई, मेरे घर वाले किधर गए, मेरी फ्रेंड्स किधर गए? तो प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज सी कि आप अगर IFCI से प्यार करते हैं, दैट मीन सबसे पहले आप खुद से प्यार करते हैं। आई, मी एंड माई सेल्फ। आप खुद से प्यार करते हो सबसे पहले, अगर आप IFCI से प्यार करते हो तो फर्स्ट आई मीन्स मैं मी एंड माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूं। सेकेंड F है, आप अपनी फैमिली को प्यार करिए, बहुत सारा प्यार करिए अपनी फैमिली को और अपनी फैमिली को खुश रखिए। C यानी आपके कस्टमर्स, आपके बॉसेस, आपके कलीग्स, इन सबको प्यार करिए और इनके साथ बहुत अच्छे से रहिए, क्योंकि यही है वो लोग जो आपकी लाइफ को अच्छा और सक्सेसफुल बना सकते हैं। और आखिरी आय बचता है आपकी इंडस्ट्री, आपका IFSCI लिमिटेड, जहां पे आप काम करते हैं, जहां पे आपको ब्रेड एंड बटर के लिए पैसे मिलते हैं। इसको प्यार करिए, क्योंकि अगर आप इसको प्यार करोगे तो ये बहुत ग्रो करेगा। अगर ये ग्रो करेगा तो आप भी ग्रो करोगे, और आप भी अगर ग्रो करोगे तो मेरी जो आपके घर पे जो फैमिली बैठी है वो भी ग्रो करेगी, वो भी खुश रहेगी। क्योंकि अगर हम सब लोग IFCI को प्यार करते हैं तो हम खुद से प्यार करते हैं, हम फैमिली से प्यार करते हैं, हम हमारे कस्टमर, कलीग्स और बॉसेस से प्यार करते हैं, और हम हमारे IFSCI को भी प्यार करते हैं। तो इसी के साथ साथ हम क्या सीखे? सबसे पहले तो मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, यू हैव वोन, यू आर अलाइव एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू लाइफ। फिर हमने बात किया कि आपके फेजेस ऑफ लाइफ क्या है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है
ये लाइफ का सेकंड फेज है आपके, इसके ऊपर आपको बहुत सा ध्यान देना है। थर्ड बोला है मैंने आपको 7 मैजिक्स दिए हैं। वो 7 मैजिक्स क्या है? मोबाइल से जितना हो सके अच्छा काम करिए, 90-60-30 प्रिंसिपल को फॉलो करिए। दूसरा, मोबाइल पे अगर अपने फैमिली का फोन आता है तो प्लीज 15 मिनट के लिए, 15 सेकंड के लिए बात करिए, आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे। 3, प्लीज अपने आप के अंदर का बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि वही है जो आपको खुशी देगा। 4th हमने बात किया, अपने हार्ट का ख्याल रखिए, अपने हेड का ख्याल रखिए, अपने हाथों से बहुत सारे लोगों को हेल्प करिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना मत भूलिए। 5वां हमने देखा कि अगर हमने फीमेल, वर्क, वुमन, लेडीज को सबको रिस्पेक्ट किया तो हमारी लाइफ तुलसी के जैसी बहुत ही अच्छी और हैप्पी होने वाली है। एंड द 6th वन हमने देखा, आइस और पिक। आइस और पिक यही है आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज जो आपको फॉलो करनी है, वही बोलेगा आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके संस्कार क्या है। और आखिरी में मैंने आपको तैयार कर दिया विद 3 पैकेट्स, दैट इज आइस, sugar and love. Please use these 3 packets in your life to become and to make your life happy, healthy and successful. और आखिरी में मैंने बात किया, IFCI से प्यार करिए, खुद से प्यार करिए, फैमिली से प्यार करिए, आपके कस्टमर से प्यार करिए और IFCI से प्यार करना ना भूलिएगा। Now I request all of you to please on your video because हमारी अभी 2 स्लाइड और बाकी है और मेरे पास और 2 मिनट का समय है। प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अपने वीडियोस को ऑन करिएगा फटाफट, और सभी लोगों को ऑन करना है, क्योंकि मैं मेरी फैमिली से बात कर रहा था, मैं किसी भी पार्टिसिपेंट्स, एग्जीक्यूटिव से बात नहीं कर रहा था। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ऑन योर वीडियोस फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 4 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स। तो चलिए फटाफट अपने अपने वीडियो को ऑन करिए सभी लोग। अभी तक सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, गुड। और सब लोग ऐसे बैठेंगे कि आपकी कोई फोटो खींच रहा है। ओके, तो आपको ऐसे बैठना है कि आपकी कोई फोटो खींच रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट 5 सेकेंड्स आप लोग मुंह नहीं करेंगे। नेक्स्ट 5 सेकेंड आप लोग मुंह नहीं करेंगे, हिलेंगे नहीं और स्माइल आपके फेस पे रखेंगे। चलिए 1 2, स्माइल किधर गई? 1 2 3 4 5। थैंक यू। अभी आप लोग अपने अपने वीडियोस को ऑफ कर सकते हैं और आपको एक छोटी सी एक्टिविटी में देना चाह रहा हूं, वो आपको फॉलो करनी है। तो चलिए अपने अपने माइक्स को ऑन करिए, सभी लोग अपने अपने माइक्स को ऑन करेंगे। प्लीज अपने अपने माइक्स को ऑन करिए। केक ओके, थैंक यू। आप सभी लोगों ने अपने अपने माइक्स को ऑन कर दिया है। अभी जो स्क्रीन पर आ रहा है, ओके, ये है आपका पहले वाला फेस। ओके, यही है वो फेस जो आपके पहले बार आपके स्क्रीन पर आया था। ओके, तो सॉरी, ये कहां से आ गया? ओके फाइन, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। ओके फाइन, अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं। ओके, आपको उसका सही आंसर देना है और आंसर्स भी आपके ही स्क्रीन पर होंगे। ओके, तो आप सभी लोगों ने अपना अपना माइक तो म्यूट से निकाल दिया है, तो अभी आप लोगों को आंसर देना है। मेरा पहला सवाल है, हु यू आर नाउ। अभी स्क्रीन पे आंसर भी आने वाला है, सब लोगों को चिल्ला के बोलना है ये आंसर क्या है। ओके, तो चलिए मेरा पहला सवाल है, हु यू आर नाउ। आपका आंसर? I am unique. Unique. David of. I'm unique.
Kumar. Unique. मेरा नेक्स्ट सवाल उसका आंसर है I'm special. Special. वेरी गुड. नाउ मेरा तीसरा आंसर आने वाला है. I'm happy. वेरी नाइस. नेक्स्ट आंसर. I'm healthy. I'm healthy. अगेन नेक्स्ट आंसर. I am successful. Healthy. ओके. सो मेरा सवाल था आप सभी लोगों से कि आप कौन है, हु यू आर. तो आपने आंसर दिया, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी एंड आई एम successful. Yes, you all are unique, happy, healthy and successful, and this is you at the end of the session. But don't worry, my last slide is yet to come. Okay, so this is you. You are unique, special, happy, healthy and successful. और आपको ऐसे ही लाइफ को आगे बढ़ाना है. और इसी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है? द रूल नंबर 7, मैजिक नंबर 7. आपको हेल्दी, हैप्पी और सक्सेस तभी बन सकते हैं जब आप फॉलो करेंगे रोज ये 7 बातें. अब ये 7 बातें क्या है? द फर्स्ट बात, हमेशा मुस्कुराते रहिए. आपका दिन की शुरुआत जो है वो आपके स्माइल से होनी चाहिए. तो द फर्स्ट इज स्माइल. प्लीज स्माइल. सेकेंड, प्लीज एम्पैथी. लोगों को एम्पैथी से देखिए, उनकी देखभाल करिए, उनके दुख दर्द को समझिए. थर्ड, प्लीज हैव अ ग्रेटिट्यूड. आपके पास जो भी है बहुत अच्छा है. आपके पास अच्छी फैमिली है, अच्छी जॉब है और आपके पास भगवान ने दिया हुआ बहुत सब कुछ अच्छा है. प्लीज भगवान से रोज थैंक यू बोलिएगा. सुबह उठते से ही कि मुझे जिंदा हूं मैं, और शाम को सोते से ही कि मेरे लाइफ में आज जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है. फोर्थ वन, प्लीज लोगों ने अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार किया है तो उन लोगों को भूल जाइए, क्षमा करिए. बिकॉज जो फॉरगिव करता है वही एक देवता भी कहलाता है. नेक्स्ट, आपको इस यूनिवर्स का एक बहुत अच्छा रूल है. क्या रूल है? कि जो आप दोगे वही आपके पास आएगा. तो प्लीज अप्रिशिएट करिए लोगों को, बहुत सा अप्रिशिएट करिए, उनकी बहुत सी तारीफ करिए, आपकी भी तारीफ होगी. नेक्स्ट, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. क्लास के पहले ही मैंने बताया था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योरसेल्फ. कोई मेरे जैसा आशीष, कोई IFCI, कोई IIBF आने नहीं वाला है आपके लाइफ में आपको हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल बनाने के लिए. You have to create your own happiness, healthiness and successful. And the last and the final thing of this is make others happy. Always try to make others happy, because when you make others happy, you will become happy, you will become healthy, you will become successful, and you will become like this smiley face. Now you all are ready, you all 36 are ready to become a good human being with an ethical quality, with an ethical leadership, and you are happy, healthy and successful. And this is me, Ashish Shegokar, wishing you all the best for your future life, future success, wishing you and your family a happy, healthy and smiling days ahead. And the last surprise which I want to give you, as on your screen everything is there which we have discussed is today, starting from 7 मैजिक, 7 खिलौने, 7 जो रूल्स आपको फॉलो करने हैं टू बिकम अ हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल मैन. एंड यस, द लास्ट सरप्राइज फ्रॉम मी इज फॉर यू, एज दिस इज माय फैमिली ऑफ IFCI, जिनसे हमने 2 दिन बहुत सारी बातें किया, बहुत सारे हमने हंसी मजाक किए, बहुत से डिस्कशन किए. And this is Indian Institute of Banking and Finance training, virtual training program that is conducted on 8th and 9th of January 2021. और उसमें हमारे साथ टॉपिक डिस्कस किए गए, ethics and protection of women from sexual harassment of workplace. So this is my family, this is my IFCI family, extended family, wishing you all the best for your future career, happy, healthy and successful life. Be safe and make others safe. Thank you all. Thank you and good wishes to your beautiful life ahead. Over to Subhashish sir.
Thank you. Good evening, friends. We have come to the end of the program. This is time to say goodbye and go back to our work. But before that, let us give a big thanks to Mr. Ashish for the wonderful session he has offered us. And finally, there will be vote of thanks from your office. And thank you for being with us. Thank you for your patient hearing. Journey to Excellence is a continuous process, and IIBF is in the 93rd year of its operation. In IIBF, we believe to continuously improve our programs. So we request all of you to give your honest feedback so that we can further improve the program. And we thank the HR department of IFCI for giving us this opportunity to conduct this program. This has been precious to us. The program, our valediction will not come to a full circle unless we mention the involvement and contribution of Mr. Mohit to make this program successful, or our faculties for their hard work and being here with us to teach. And finally, we thank Mr. Namdev for his presence during the inauguration and his compliments and kind words to IIBF. Having said that, I now request the General Manager HR of IFCI to please propose the vote of thanks. Thank you. Over to General Manager Rupa Madam. Thank you so much, Shubhasish sir. This was a program which was based out of ethics. And in IFCI, we do conduct a lot of programs. But we found out that really on ethics, we had not done too much. So the idea, the concept actually had come from our CVO sir, who encouraged us to do this program. And thereafter, Mohit had coordinated everything with IIBF. And I'm really happy to see this full-fledged days program where the participation was also very well. And we had excellent faculty from IIBF side, which actually covered all the aspects of ethics, which we day in, day out should be a part of our life. And especially the aspect with relation to protection of women sexual harassment at workplace has taken such an important position in nowadays life, women becoming such an integral part of the workplace that the basic concept behind an harassment has changed because of these acts and laws, which everyone needs to be very sensitive about. So these 2 days have been very enlightening, starting from knowing about the ethics, its relevance, the leadership part relating to ethics, the corporate governance, touching upon the Companies Act and SEBI LODR regulations, committees, board committees, importance of audit committee, and thereafter coming upon to our POSH related actions, which I think today each and every employee or the organization should be sensitive about, has been a really enlightening journey, I would say. I give a big thanks, heartfelt thanks to all the faculty members, Dr. P.C. Mohanty, Mr. A.S. Shigawkar, Mr. Rajiv Kumar, Mr. D.B. Upadhyay. And thank you so much for our program coordinator, Shri Shubhasish Chaudhary ji, who helped us with this customized program for our IFCI people. The last hour has been really, I'll say it is a sort of a big surprise. Probably we did not expect this, and I'm very sure that everybody in IFCI actually took away. This is basically a living, life-changing sort of a thing. That how can you change your life, and looking at it from a very different perspective, how you can improve your work, life, family, everything. And it has been an excellent experience. Thank you so much, IIBF and the faculties.
Shogarke ji, a special thanks for conducting such an excellent last hour. Where generally a last hour becomes such a tedious thing that we think that we will just finish it off and we can so Saturday is gone and only Sunday remaining. But it has been really enlightening. I Thank would add entertaining as well as I'll say new avenues for thought process. Thank you. Anybody from IFCI, if they would like to say something, I really I'll encourage that also. Thank you. Anybody from IFCI would like to say something? Come on, people. Sangeeta ma'am wanted to say something. It's an inner transforming session by Ashish sir. Very informative, excellent. So I'll say that was a surprise of the program, a very, very pleasant surprise. Yes. So we conclude today's program. Thank you so much. Thank you. On behalf of IIB, we also thank you, and we wish all of you a very successful personal and professional life. Stay safe, stay blessed, and now we conclude the program. A lot of thanks from IIB. You have made the program wonderful. So, Prakash, we can conclude. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome.